जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर जो है हम लोग जो है 5 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है ना। प्रश्न नंबर 5 में है कि भूमि से 60 मीटर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है। तो चलिए हम लोग जो इसका चित्र बनाते हैं। ये कह रहा था कि 60 मीटर ऊंचाई पर, कितना मीटर पर? 60 मीटर की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां पे क्या कर रहा है? एक पतंग जो है उड़ रहा है, ठीक है। और कहता है ये जो है भूमि से किसी बिंदु पर से या किसी सामान से या किसी चीज से हम लोग क्या कर दिए, इसको बांध दिए हुए हैं, ठीक है। यहां जो है ये यहां जो है पतंग उड़ रही है, कितना? 60 मीटर के ऊंचाई पर। उसके बाद कहता है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का झुकाव हो रहा है। तो यहाँ जो है डिग्री कितने डिग्री का? 60 डिग्री का झुकाव हो रखता है। उसके बाद कहता है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या है? ये डोरी है ना, डोरी क्या है जी? यही ना है डोरी इसका। तो डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, आपको डोरी की लंबाई को पता करना है, वाट, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि माना के डोरी, माना के पतंग की डोरी की लंबाई, डोरी का लंबाई आप इसको नाम रख लीजिए ए बी सी। तो ये डोरी का लंबाई जो हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, है ना। तो लंबाई हम लोग जो है AC ही रख लिए सीधा। उसके बाद में ऊंचाई जो है, पतंग जो उड़ रही है यानी पतंग की ऊंचाई कितना है? पतंग की ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई है AB, है ना। तो पतंग की ऊंचाई AB जो दिया हुआ है कितना? 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ दिया नहीं गया है तो हम लोग दूसरे चीज का बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है लिखेंगे, इसमें त्रिभुज एक बन रहा है, क्या? समकोण त्रिभुज ABC, है ना। तो समकोण त्रिभुज ABC में ABC में कोण B जो है क्या है? 90 डिग्री है, यानी समकोण है। और AB बराबर 60 मीटर दिया हुआ है। और कोण ACB बराबर जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। और AC बराबर वाट, यानी डोरी की लंबाई हमें नहीं पता है, इसी डोरी की लंबाई को हमें ज्ञात करना है। तो डोरी की लंबाई बराबर वाट। अब हम लोग जान गए कि ये यहां दिया है और इसको निकालना है। तो इसका तो कोई चर्चा हुआ नहीं, नीचे वाला आधार का। तो जब नहीं आधार का चर्चा हुआ तो हम लोग आधार की बात नहीं करेंगे। तो मान लिया जाए यहां से थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा जो है P कहलाया, है ना। तो ये P अगर होता है तो ये हमारा क्या है? H है, यानी कि कर्ण है ना। तो P/H किसका होता है? तो साइन का होता है ना। P/H किसका होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर P/H। तो साइन थीटा P/H, तो साइन 60 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री बराबर, है ना, P/H। तो AB है ना, और AC, तो AB बट्टे AC। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। और AB का वैल्यू कितना है? 60। तो 60
और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ दिया है नहीं, तो हमें यहाँ जो है AC का वैल्यू सीधा AC ही रख देना है, ठीक है। अब AC को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, AC √3 बराबर 60 गुना 120, है ना। उसके बाद में हम लोग फिर से लिखेंगे AC बराबर 120/√3। अभी हम लोग ने बताया कि पहली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आवे तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को आंसर नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको √3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो AC बराबर आ गया 120√3/3, 3 से काट देंगे इसको 40। इसीलिए पतंग की जो ऊंचाई थी 60 मीटर, तो उसका डोरी की लंबाई जो आ गया, पतंग की जो डोरी की लंबाई है कि डोरी की लंबाई AC, है ना। डोरी की लंबाई AC बराबर कितना आ गया, 40√3, यानी कि मीटर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। थैंक यू।